नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर रुकेंगे जहां महान धनुर्धर अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही बंधुओं को देखकर पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर के कर्तव्य और भावनाओं के संघर्ष की कहानी है। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदहायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होने जा रहा था, उसी क्षण अर्जुन के हृदय में एक ऐसा द्वंद्व उमड़ा जिसने मानव समय की गति को ही रोक दिया हो। यह द्वंद्व कोई साधारण द्वंद्व नहीं था, यह था अपनों को खोने का भय। दोनों ही सेनाओं में अपने ही संबंधी थे और वे जानते थे अगर युद्ध हुआ तो क्षति दोनों ही पक्षों में होगी। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे हाथों से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा जल सी रही है और मैं एक जगह खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस युद्ध से होने वाले अनर्थ और विनाश को अर्जुन महसूस कर पा रहे थे। दोस्तों, ये हमारे साथ भी होता है। जब हम कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं जो नैतिक रूप से हमें नहीं करना चाहिए, तो हमारा मन भी अशांत हो जाता है। बस यही हाल अभी अर्जुन का है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना ही उससे मिलने वाला सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ, ऐसे भोगों से क्या लाभ और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ। यह श्लोक अर्जुन की निराशा और युद्ध के प्रति उनकी पूर्ण अरुचि को दर्शाता है। वह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनके लिए इस युद्ध का कोई भी भौतिक परिणाम अर्थहीन है। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये लोग प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि मानवीय संबंध और भावनात्मक जुड़ाव भौतिक लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अर्जुन के लिए अपने प्रियजनों के बिना राज्य या सुख की कोई भी कल्पना व्यर्थ थी। यह उनके मानवीय संवेदना का प्रतीक है, जिसके कारण वे अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधिनस्तथा। इनमें आचार्य, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी हैं। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों की एक विस्तृत सूची देते हैं जिनके साथ उनका भावनात्मक और पारिवारिक संबंध है और जिन्हें वे युद्ध में मारने से डर रहे हैं। एतान हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, भले ही ये लोग मुझे मार दे, परंतु मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यह श्लोक अर्जुन की दृढ़ता को दर्शाता है कि वे अपने प्रियजनों को किसी भी कीमत पर मारना नहीं चाहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा लाभ क्यों न मिले। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयादस्मान् हत्वे तानाततायिनः। हे जनार्दन,
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इस श्लोक में अर्जुन अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि यह युद्ध उनके लिए क्यों अहितकर है। भले ही कौरव आतताई हैं अर्थात अत्याचारी हैं। तस्मानारहा वय्यम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यह श्लोक अर्जुन के तर्क का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जहां वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने ही परिवार को मारना उनके लिए किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। तो ये थे श्लोक 30 से लेकर 37 तक के श्लोकों का वर्णन। अगले वीडियो में हम 38 से लेकर 47 तक के श्लोकों का वर्णन करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।